नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से एक वैकेंसी निकल करके आ रही है जो इंटर लेवल पे है। जो लोग 12th पास आउट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा? तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट क्या होगा? तो 25 नवंबर लास्ट डेट होगा। फ़ी क्या लगने वाला है? कोई भी कैटेगरी से हो 100 रुपया लगने वाला है। पेमेंट मोड क्या रहेगा? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश या मोबाइल वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 25 नवंबर। लास्ट डेट फाइनल सबमिट फॉर्म का क्या है? 27 नवंबर। एग्ज़ाम कब होगा? तो 2026 में होगा, लिखा हुआ नोटिफाई, लेकिन ये एग्ज़ाम 2026 में होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा? बिफोर एग्ज़ाम। रिजल्ट आगे बताएंगे। ठीक है, एज क्या होने वाला है? मिनिमम एज 18 साल होने वाला है, मैक्सिमम 37 साल अनरिजर्व मेल के लिए, 40 साल अनरिजर्व फीमेल के लिए, 40 साल BC EBC मेल हो या फीमेल हो, 42 साल SC ST मेल और फीमेल के लिए। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ नोटिफिकेशन पढ़ के कि कैसे क्या होना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, आप उस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं कि क्या अपडेट है। ठीक है, ऐसे मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। देखिए, ये है नोटिफिकेशन, यहाँ आप देख रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2025। विज्ञापन का नाम क्या है? ये है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म 2023 में भरा गया था, उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। उस टाइम लगभग 10,000 के आसपास सीट था, अभी सीट को बढ़ा करके कर दिया गया है 23,000 प्लस। तो जो लोग पहले इसका फॉर्म भर चुके हैं उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग उस टाइम में नहीं भरे थे या जिनका एज उस टाइम में नहीं था या फिर उस टाइम में वो भरना नहीं चाह रहे थे, अब चाह रहे हैं भरना, तो वैसे लोग अभी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ? ये फॉर्म पहले भी ओपन हुआ था, बहुत सारे लोग भर चुके हैं, तो लोग भर चुके हैं उनको नहीं भरना है। ठीक है, तो मैं बता दूं ये स्टार्ट कब से होगा मैं बता दिया हूँ, लेकिन फिर से अब देख लीजिए। 15 से 25 नवंबर तक, 15 अक्टूबर को ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं पोस्ट क्या है। तो ये तो आप समझ गए कि 12th लेवल पे होना चाहिए। किसी किसी में कंप्यूटर भी आना चाहिए, किसी में नहीं आना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये पद का नाम है, विभाग का नाम है, वेतनमान है, लेवल 2 3 जो भी है। उसके बाद न्यूनतम शैक्षण तकनीकी योग्यता। ठीक है, तो ये पोस्ट का नाम हो गया। ये जो है विभाग का नाम हो गया, जैसे पथ निर्माण विभाग लिखा हुआ है। सैलरी की बात किया जाए, लेवल 2 का सैलरी रहेगा। इंटरमीडिएट पर ही बहाली होना है। कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए। इस पोस्ट के लिए 38 मेल, ठीक है, और 13 फीमेल, ये बहाली है। वैसे ही 2 नंबर 3 नंबर सबका लिखा हुआ है। ठीक है, 94 विभाग में बहाली होना है। नॉर्मल सबका सैलरी लेवल 2 ही है। टोटल पोस्ट का बात किया जाए 23,175। ठीक है, जिसमें 73,94 महिला आरक्षित है। अब नोट देख लीजिए, दिव्यांग के लिए 2 नोट दे देंगे। राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग होंगे। 3, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी 35% का आरक्षण होगी। ये नोट रहता ही है। न्यूनतम योग्यता आपको मालूम है कि न्यूनतम योग्यता जो है वो 12th होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष की योग्यता, जैसे आप इंटरमीडिएट नहीं किए हैं और आप मुसलमान हैं, आप मौलवी किए हैं, तो मौलवी का वैल्यू भी इंटरमीडिएट में ही आता है, तो आप मौलवी भी किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारा है। उसके बाद आरक्षण के बारे में क्या बोला? बिहार सरकार से आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिए जाएंगे। यानी कि अगर किसी तरह का आप आरक्षण लेना चाहते हैं, EBC, EWS, NCL, तो ये सब आपको बिहार सरकार वाला बनाना है। उसके बाद यहाँ बात किया जाए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में उम्मीदवारों की नामांकित प्रमाण पत्र
मुख्य परीक्षा से आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निर्माण पत्र, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, और जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आयु सीमा की बात किया जाए तो 1 अगस्त 2025 तक अनारक्षित पुरुष जो है 37, और पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष हो या फिर महिला हो 40, ठीक है। फिर ये वाला जो है अनारक्षित की महिलाएं, उनका भी 40। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला हो, उनको मिलेगा 42 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। सभी कोटि के दिव्यांग हैं, अगर ये सब कोटि किसी भी कोटि से हैं, दिव्यांग है, तो आपको 10 साल और मिलेगा, जैसे 37 + 10 = 47। तो ये 47 साल तक दिव्यांग है तो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब इस एज में आप 10 ईयर बढ़ा देंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित यह होंगे: समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। इसमें आपको प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी प्रश्न ही मान होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के कंडिका 12 के आलोक में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जा सकते हैं। समान अध्ययन खंड, गणित खंड, समान विज्ञान खंड पुस्तकों में NCERT, BSEB, ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक की मान होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटोकॉपी, कागजात, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, समान वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अति पिछड़ा 34, 32, 32 और 32। दिव्यांग है किसी भी कोटि के तो आपको मिलेगा छूट। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है मैं बता दिया हूँ, 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक। दस्तावेज क्या लगने वाला है, मेन इसको आपको तैयार रखना है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सब लगने वाले हैं, ठीक है। मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट। इंटर का भी मार्कशीट भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए। कंप्यूटर का मार्कशीट भी चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए। रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको आवासीय बोलते हैं, वो भी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, या अगर आप NCL वगैरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतीन है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। विविध प्रपत्र में संविदा नियोजन संबंधी अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की छूट संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु समक्ष स्तर पर निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंध सूचना के प्रविष्टि विविध कॉलम में करना सुनिश्चित कर। डॉक्यूमेंट आपको ये सब तैयार रखना है, फॉर्म भरने की कोई दिक्कत आपको नहीं हो। उसके बाद डिटेल में आप पढ़ लेंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अंतिम तिथि बार बार जिक्र कर रहा है, ये है अंतिम तिथि, तो आप समझ गए। डॉक्यूमेंट वगैरह आपको इकट्ठा रखना है।
क्या क्या इकट्ठा रखना है? तो 10th का और 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। कंप्यूटर का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो, ईडब्ल्यूएस का लेना चाहते हैं वो, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा रखना है। ठीक है, बाकी दिव्यांग वगैरह का तो जो रहेंगे वो रखेंगे। तो जैसे ही मैं 15 अक्टूबर को फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं 15 अक्टूबर को ही एक वीडियो बनाकर बता देंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। वीडियो को शेयर करें और मेरे से कनेक्ट हो जाएं, ताकि जब 15 अक्टूबर को मैं वीडियो बनाकर लाऊं फॉर्म कैसे भरना है, तो आप उस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म भर सकें। अल्लाह हाफिज़।